हेलो दोस्तों, मैं आनंद इलेक्ट्रीशियन और आप देख रहे हैं अपना चैनल गौतम बुट टेक्निकल चैनल। तो आपके अपने गौतम बुट टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो मेरा मेन टॉपिक है, पानी वाला मोटर चलते चलते पानी को छोड़ देता है जब, तो ये पानी कैसे उठाएगा दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर जब भी आपका मोटर पानी छोड़ देता है दोस्तों, तो क्या होता है कि आपका जो वाटर सील होता है यहाँ से आपका लीकेज बन जाता है, या तो आपको क्या होता है जहाँ पे भी आपका पाइप ज्वाइंट होता है नल से, वहाँ से ही आपका पाइप पानी छोड़ देता है, ठीक ना, एयर लीकेज करता है, ठीक ना दोस्तों। तो इस मोटर में क्या हुआ है कि यहाँ से पानी टपक रहा है, तो दोस्तों इसका जो पानी टपकता है यहाँ से, तो आपको क्या होता है यहाँ से एयर ले लेता है और आपका मोटर अच्छी तरीके से पानी को उठा नहीं पाती है। तो इसके लिए मैं आपको क्या करना होगा कि आपको इसको लेकर के इसका वाटर सील को चेंज करना होता है, ठीक ना दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जो ये 3 पेच देख पा रहे हैं, 3 पेचों को आपको अच्छी तरीके से खोलना होता है। तो इसको खोलने के लिए दोस्तों आपको 8 नंबर गोटी रिंच की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसकी सहायता से आप इसको अच्छी तरीके से खोल सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों इन तीनों पेचों को अच्छी तरीके से खोलने के बाद से आपको क्या करना होता है, इनको अच्छी तरीके से यहाँ से निकाल लेना होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसको निकालने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना होता है, मोटर के निचले वाले हिस्से को पकड़ना होता है। ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है, इसको पकड़ के आपको बाहर के साइड में खींचना होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको निकाल रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से अच्छी तरीके से निकल गया। इसको निकालने के बाद से दोस्तों इसको साइड में रख देना है। इसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसको जैसे आप देख पा रहे हैं पहले इसकी सहायता से आपको क्या करना होगा, इसको निकालना होता है। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों आपके पास अगर पुलर है तो पुलर की सहायता से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और अच्छी तरीके से जुगाड़ बताना चाहता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, जो आपने यहाँ से अभी खोला है इस नट को, यहाँ से इसी नट को आपको लेना होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, इस नट को लेकर के आपको अच्छी तरीके से यहाँ से टाइट करना होता है, और आपका पुलर जो है अच्छी पुलर का काम यही करेगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपका इम्पेलर निकल जाएगा बाहर। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से इसको टाइट करना है। जैसे जैसे आप टाइट करेंगे वैसे वैसे आपका जो इम्पेलर है बाहर की तरफ निकल जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा अब इम्पेलर अच्छी तरीके से निकल चुका है, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों। इसकी सहायता से आप कितने अच्छी तरीके से निकाल लिए हैं। अगर आपके पास भी अगर जो पुलर नहीं है तो आप इसकी सहायता से आपको अच्छी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद से दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये आपका लाक बना होता है। इस लाक को आपको क्या करना होता है, अच्छी तरीके से पिलास की सहायता से आपको निकालना होता है। तो दोस्तों इसको पकड़ के आपको अच्छी तरीके से यहाँ से खींच के निकाल लेना होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं निकल गया है अच्छी तरीके से। इसको निकाल करके इधर साइड में रख लेना है, ठीक ना। और ध्यान देना होता है दोस्तों, ये कोई भी सामान आपका गुम ना हो, और गुम हो जाएगा दोस्तों तो आपको फिर से इसको नया ला करके लगाना पड़ेगा। इसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना होगा, 2 ठो टेस्टर लेना होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने 2 ठो टेस्टर लिया हूँ। 2 टेस्टर लेने के बाद से दोस्तों इसको आपको अच्छी तरीके से जो वाटर सील आप देख पा रहे हैं इसको निकालना होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से करके आपको निकालना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपका ये जो वाटर सील है आपका अच्छी तरीके से निकल चुका है। इसको निकालने के बाद से जो इसमें और फंसा है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से आपको निकालना होता है। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं एक और जो इसमें का है ये अच्छी तरीके से निकल चुका है। इसके बाद से दोस्तों अभी इसके अंदर एक लेयर और है, इसको भी निकालना होगा आपको अच्छी तरीके से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसमें से एक और पत्थर निकल चुका है। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसको निकालने के बाद से आपको क्या करना होगा, सिंपल सो फिर से इसमें से जो इसका रबड़ होता है इस रबड़ को भी आपको अच्छी तरीके से निकालना होगा। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये भी आपका रबड़ जो है इसका अच्छी तरीके से निकल गया। इसको निकालने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना होगा, सिंपल टू एक ठो नए वाटर सील को लेके आना होगा आपको मार्केट से, और इसको लेकर के लगाना होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका ये जो वाटर सील निकला है दोस्तों, ये आधा HP का मोटर है। ये जो आपका वाटर सील है ये 12 नंबर वाटर सील है, ठीक ना। तो दोस्तों इस वाटर सील को लेने के बाद से आपको क्या करना होगा, इसको सिंपल तो इसको निकाल के आपको दिखाना चाहता हूँ ये वाटर सील कैसे दिखता है। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाटर सील आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसको लेने के बाद से दोस्तों इसको बाहर आपको निकालना होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं।
तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसको बाहर निकालने के बाद से दोस्तों आपको क्या होता है कि वाला पत्थर वाला हिस्सा दिखता है, और उसके बाद से मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो आप देख पा रहे हैं रबड़ वाला ये वाला हिस्सा जो इसके अंदर जाता है दोस्तों। इसके बाद से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वाला जो होता है हिस्सा, ये वाला आके आपको इस पर आपको अच्छी तरीके से इस पर चलता है, ठीक ना। ये वाला जो हिस्सा है आपका जो मुख्य यही काम करता है जैसे वाटर सील का, जो ये इस साफ्ट पे आपको अच्छी तरीके से पकड़ बनाए रखता है, ठीक ना। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको साइड में रख देना है। रखने के बाद से दोस्तों आपको एक कपड़ा लेना है और एक टेस्टर लेना है। टेस्टर की सहायता से इसको क्या करना होता है, इसको अच्छी इसी तरीके से करके आपको सफाई करनी होती है। तो दोस्तों आपको इसको अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद से आपको क्या करना होगा, सिंपल टूल लेकर के थोड़ा सा ग्रीस लेना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपने हाथ में ग्रीस लिया हूँ, और ग्रीस लेने के बाद से इसको क्या करना होगा, इसको अच्छी तरीके से निकाल करके यहाँ से लगाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब था तो इसको मैंने पहले ही हटा दिया। इसके बाद से दोस्तों इसमें जो फ्रेश ग्रीस निकल रहा है इसको लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ इसको क्या करना होगा। आपको अच्छी तरीके से इसको लेना होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं इसको लेने के बाद से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से इस पर लगा लेना है। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो इस पर सफाई का बिल्कुल आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे बालू हो या कोई भी आपको चीज़ मिल जाता है जैसे मिट्टी लग जाता है दोस्तों, तो आपको क्या होगा कि वहाँ पे आपका रबड़ जो होगा अच्छी तरीके से बैठेगा नहीं, और अच्छी तरीके से बैठेगा नहीं तो फिर से आपका जो होगा वो एयर बना लेगा, एयर बनाएगा, और जो आपका मोटर तो आप कितना भी कुछ करेंगे तो दोस्तों आपका मोटर पानी नहीं उठाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सावधानी तरीके से इसको देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ इसे आपको कर लेना है। जैसे आप देख पा रहे हैं इसको करने के बाद से दोस्तों इसको लेकर के इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको अंदर लगा करके इसको दबा देना होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं तो दोस्तों मैंने इसको बैठाने के लिए आपके सामने एक पाइप लिया हूँ, पाइप लेकर के इसको अच्छी तरीके से यहाँ से बैठा ले रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं तो दोस्तों इसको अच्छी तरीके से यहाँ से बैठाने के बाद से जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये अच्छी तरीके से जाकर रबड़ बैठ चुका है, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना होगा, सिंपल तो ये वाला जो ग्रीस देख पा रहे हैं इस ग्रीस को थोड़ा सा लेकर के इस पर भी आपको अच्छी तरीके से लगा लेना। जैसे आप देख पा रहे हैं इसको लगाने के बाद से दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा ग्रीस लेना है, और इसके बाद से दोस्तों इस पर भी आपको अच्छी तरीके से लगा लेना होता है। दोस्तों जितना आप ग्रीस अगर अच्छी तरीके से लगा लेते हैं आपका ये क्या होता है लीकेज नहीं होने देता है दोस्तों, और ये मतलब यहाँ पे आपको चलने में भी अच्छी तरीके से स्लिप करता है, ठीक ना। तो इसको भी लेकर के आपको यहाँ से अच्छी तरीके से यहाँ से लगा लेना है। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं ये भी आपको अच्छी तरीके से लग चुका है। इसको लगाने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना होगा, सिंपल तो इसका जो आपका लॉक होता है इस लॉक को लेकर के आपको अच्छी तरीके से लगाना होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये लॉक है इसका, इस लॉक को लेकर के आपको यहाँ से अच्छी तरीके से लगाना होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं तो दोस्तों इसको लगाने के बाद से क्या करना होगा आपको मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इसको मैंने खोला था उसी वक्त, इसको खोल के निकालना नहीं होगा, ठीक ना। तो इसको फटाक से आपको खोल के निकालना होगा। निकालने के बाद से दोस्तों इसको फिर से अच्छी तरीके से लगाना होगा। तो दोस्तों इसके बाद से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो ऊंचा वाला जो हिस्सा देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिए होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बाहर का हिस्सा था, ठीक ना। और ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा है जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाला आपका जो है ये अंदर ही वाला हिस्सा था, ठीक ना। तो आपको क्या करना होगा, इसको सिंपल से लेकर के इसका जो लॉक है इस लॉक के सामने इस जो कटिंग आप देख पा रहे हैं इस कटिंग को लेकर के अच्छी तरीके से यहाँ से बैठा लेना। जैसे आप देख पा रहे हैं इसको लगाने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको थोड़ी छोटी सी लेनी होगी, इसको थोड़ा सा हल्का सा चोट मारना होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं इसको आप ज़्यादा तेज़ ना मारें, क्योंकि दोस्तों आपका ये जो होता है ये आपको थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका मोटर आवाज़ देने लगेगा, और साथ में ही आपका क्या होगा जो पानी होगा वो भी अच्छी तरीके से परफेक्ट रूप से नहीं उठाएगा, ठीक ना। तो थोड़ी आपको हल्की हाथों से इसको अच्छी तरीके से मार के बैठा देना। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये आपका जो है आपका अच्छी तरीके से बैठ चुका है। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो अब आपको मैं इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे सीधा रख लेता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं इसके बाद से दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कितनी अच्छी तरीके से एकदम फ्री चल रहा है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं दूरी, ये दूरी आपको जो होती है ये वाला जो दूरी आप देख पा रहे हैं इन दूरी को दोनों को एक साथ में ही आपको रखना होता है। इसमें एकदम 0-0 का अंतर होना चाहिए, ठीक ना दोस्तों। अगर आपका ये जो यहाँ पे अगर इम्पेलर जो है आपका अच्छी तरीके से नहीं बैठेगा, ठीक ना, तो आपको क्या होगा कि पानी नहीं उठाएगा दोस्तों, ठीक ना। तो इसको आपको अच्छी तरीके से यहाँ से बैठा लेना होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं इसको ठोक करके आपको अच्छी तरीके से बैठा लेना। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये बिल्कुल एकदम लेवल में आ चुका है अच्छी तरीके से। अब आपको क्या करना होगा, इसको लेकर के आपको अच्छी तरीके से इसका जो बाहरी वाला हिस्सा है इसको लेकर के आपको अच्छी तरीके से इसको टाइट करना होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो इसको दोस्तों आपको क्या करना होता है, जो आप देख पा रहे हैं वाला जो ऊंचा वाला हिस्सा है, ऊंचा वाला यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको लेकर के आपको इसके ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कंपनी का ये भी जो है वो सीधा ही है, ठीक है। इसको आपको सीधा ही लगाना होगा।
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं कि अच्छी तरीके से बैठ जा रहा है, सीधा हो जा रहा है, ठीक ना। तो इसको मैं आपको पॉली निकाल के यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो इसको आपको निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ग्रीस लेना होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस ग्रीस को लेने के बाद से दोस्तों इसको चारों तरफ से इसको अच्छी तरीके से इस पर एक लेप लगाना है दोस्तों, जिससे कि आपको थोड़ा सा भी एयर यहाँ से लीकेज ना हो, ठीक ना। अगर लीकेज होगा दोस्तों तो आपको पानी फिर से नहीं उठाएगा दोस्तों, ठीक ना। जितना ही आप सफाई से काम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक ना। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से यहाँ से ग्रीस लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रीस लगाने के बाद से आपको क्या करना होगा, सिंपल से इसको लेना है। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसको भी लेकर के आप अच्छी तरीके से इस पर भी थोड़ा सा ग्रीस लगा लें। अब दोस्तों इस पर ग्रीस लगाने के बाद से दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से लेकर के आपको अच्छी तरीके से यहाँ से टाइट करना होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, तो जैसे आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से आपका ये जो है आपका बैठ चुका है। इसको बैठने के बाद से दोस्तों में आपको क्या करना होगा, इसको लेकर के अच्छी तरीके से स्क्रू को टाइट करना होगा। तो दोस्तों इन तीनों पेचों को आपको एकदम अच्छी तरीके से टाइट करना होता है दोस्तों, ठीक ना। जो जहाँ पर हम लोग ग्रीस यहाँ पे लगाएं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से बाहर की तरफ चारों तरफ से निकल रहा है दोस्तों। इसको आप अच्छी तरीके से जब टाइट कर देंगे तो क्या होगा, जितना भी ग्रीस होगा वो इसके चारों तरफ से अच्छी तरीके से निकल लेगा दोस्तों। और जितना ही अच्छी तरीके से निकलेगा दोस्तों, उतना ही हमारा जो लीकेज होगा वो अच्छी तरीके से परफेक्ट रूप से लीकेज बंद हो जाएगी, ठीक ना। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों एक बार फिर से अच्छी तरीके से, कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आपका जो ग्रीस है वो यहाँ इधर साइड से देखिए यहाँ से फेंक रहा है, ठीक ना। जैसे मैंने इसको टाइट किया हो तो, ठीक ना। इसको बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से टाइट करना था। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस पर किस तरीके से ग्रीस आप यहाँ से साइड से निकल रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों इसको आपको क्या करना होगा, इसको अच्छी तरीके से लेकर के यहाँ से लगाकर टाइट करना होता है। अब ये दोस्तों ये मोटर एकदम परफेक्ट रूप से सही हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आप लोग का ऐसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।